मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। ये ऐसी किताब है जो हम एक वर्किंग टूल, हैंडबुक टूल के लिए यूज कर सकते हैं, हैंडबुक टाइप का यूज कर सकते हैं अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सक्सेस जर्नी में। तो अब क्या है देखिए, एज एक्सक्यूटाइटिस, एज। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो एज बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अभी बहुत कम एज का हूँ। तो जो लोग एज ज्यादा बोलते हैं उनका सोल्यूशन तो हमने देख लिया। जो लोग बोलते हैं मेरा एज कम है, तो उनका एक एग्जाम्पल देखें। जेरी एक यंग लड़का हुआ करता था जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, साथ में नौकरी भी कर रहा था, अपने 20 बच्चों को पाल रहा था। उसका कंपनी ने उसको प्रमोशन दे दिया, वो सेल्स का काम देखता था, कंपनी ने उसको प्रमोशन दे दिया। कंपनी ने कहा बेटा आ जाओ, तो वो मैनेजर बन जाओ अपना टीम का। अब वो हो गया हैरान परेशान। हैरान परेशान क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्यादा एज का था नहीं, 24-25 साल का था। लेकिन उनका जो टीम है, जिनको अब लीड करना है, उसको मैनेजर का पोस्ट दे दिया गया, वो सब उससे बहुत सीनियर है। कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल एज में। अब वो टेंशन में आ गया। अब वो पहुंच गए ऑथर के पास, डॉक्टर श्वार्ट्ज के पास। अब बोलते हैं मुझे बताइए, मैं तो चिंता चिंता में गिर गया हूं, सोल्यूशन बताइए। तो अब डॉक्टर श्वार्ट्ज उनको सोल्यूशन बता रहे हैं। सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन ये दिया डॉक्टर श्वार्ट्ज ने कि अगर कंपनी का जीएम ये मानते हैं, अगर कंपनी का जीएम, जनरल मैनेजर ये मानते हैं कि आप मैनेजर बनने लायक हो, इसका मतलब प्रोफेशनली और मेंटली आप मेच्योर्ड हो, ये मान के चलिए, नहीं तो आपको ये प्रमोशन नहीं मिलता। कोई भी कंपनी अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी नहीं मारती। दूसरी बात कि अपने ये जो औहदा है उसका गलत फायदा मत निकालिए, क्योंकि आपका टीम सब आपसे सीनियर है, उनको आप रेस्पेक्ट दीजिए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए, तभी वो लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं दोस्तों। थर्ड, गेट यूज्ड टू हैविंग ओल्डर पर्सन्स वर्किंग फॉर यू। आदत डाल लो कि बूढ़े बूढ़े लोग भी आपके साथ आपके लिए काम करेंगे, ये आदत डाल दो। लीडर्स इन ऑल फील्ड सून फाइंड दे आर यंगर देन मेनी ऑफ द पीपल दे सुपरवाइज। हर फील्ड में ऐसा होता है कि लीडर्स को पता चलता है अचानक कि वो काफी कम एज के हैं, लेकिन उनका टीम में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भी सीनियर हैं। ये हर फील्ड में होता है। सो गेट यूज्ड टू हैविंग ओल्डर मैन वर्क फॉर यू। तो आदत डाल लीजिए कि सीनियर लोग भी आपका टीम में आएंगे, आपसे बहुत सीनियर लोग भी आपका बिजनेस में आएंगे, आपको उनको लीड करना है। और यहाँ पे और भी बता दूं दोस्तों, हमारा इंटरनल ग्रोथ क्यों जरूरत है, क्योंकि कल सागर सर जैसे लोग भी हमारे टीम में आएंगे। उस वक्त आप उनको कैसे लीड करोगे, क्योंकि सागर सर जैसे लोग जब आएंगे उनका अंदर एक एटीट्यूड रहेगा, विनिंग एटीट्यूड, वो किसी के लिए रुकेंगे नहीं। तो आप उनको कैसे गाइड करोगे? आपको अपलाइन हो, तब क्या बोलोगे, भैया मैं अभी साइडलाइन हो जाता हूँ, आप चले जाओ सागर सर के, सुभाष सर के पास, आप चले जाओ एसवीएल सर के पास, मैं आपका अपलाइन हूँ लेकिन मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। ऐसा बताएंगे क्या? नहीं ना। तो अपग्रेड योरसेल्फ, और सीपी से अपग्रेड होगा दोस्तों। तैयारी हो जाइए, जिंदगी में आपके पास इस तरह के लोग आएंगे। अगर आप सही हो, लोग भी आएंगे। So get used to having older men work for you. It will help you a lot in the coming years, even bigger opportunities develop. आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके आते रहेंगे और मौके आएंगे, लेकिन आपके साथ बहुत आपसे सीनियर लोग भी आपके नीचे काम करेंगे। एंड रिमेंबर जेरी, योर एज वोंट बी a handicap unless you make it one. जेरी याद रखो, लेकिन बेटा याद रखो, तुम्हारा जो एज है, तुम्हारा जो उम्र है, ये तुम्हारे लिए कोई कमजोरी नहीं है, तब तक जब तक कि खुद तुम उसको कमजोरी ना मान लो। एज कब तक हैंडीकैप नहीं हो सकता, जब तक हम इसको खुद ना मान लें कि हमारी कमजोरी है। टुडे जेरी इज डूइंग फाइन। आज जेरी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही लव्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड नाउ इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज हिज ओन कंपनी इन अ फ्यू इयर्स। अब जेरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बहुत एंजॉय कर रहा है, और अब प्लान कर रहा है कि खुद का भी कंपनी स्टार्ट करे कुछ दिनों में, कुछ सालों में। Youth is a liability only when the youth thinks it is. कम एज, जवानी, यूथ,
वो एक लायबिलिटी होता है जब एक इंसान खुद सोचता है कि ये उसके लिए कमजोरी है। You often hear that certain job requires considerable physical maturity. Jobs like selling securities and insurance. आप कई बार सुने होंगे कि कुछ जो नौकरी ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारा फिजिकल मैच्योरिटी चाहिए, फिजिकल, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सेलिंग इंश्योरेंस या सिक्योरिटी सेल करना, बाल सफेद होना पड़ेगा ताकि मतलब मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी, दैट यू हैव गॉट टू हैव आइदर ग्रे हेयर और नो हेयर एट ऑल, या तो सफेद बाल होना पड़ेगा या पूरा साफ हो जाना पड़ेगा, तभी आप इंश्योरेंस में अच्छा काम कर पाओगे। That you have got to have either gray hair or no hair at all in order to gain an investor's confidence in plain nonsense. ये जो बात बोलते हैं लोग कि मैच्योरिटी होना पड़ेगा आपका, या तो बाल सफेद हो जाना पड़ेगा या बाल नहीं होना पड़ेगा, तभी आप आपका इन्वेस्टर जो है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको विश्वास करेंगे। ये बकवास है सर। व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ वेल यू नो योर जॉब। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को कितना अच्छी तरह से जानते हो। If you know your job and understand people, you are sufficiently mature to handle it. अगर आप अपना काम को जानते हो और लोगों को कैसे हैंडल करना जानते हो, लोगों को अगर समझते हो, तो आप अपने काम को बखूबी निभा सकोगे। Age has no relation, age has no real relation to ability unless you convince yourself that years alone will give you the stuff you need to make your mark. Age और एबिलिटी में कोई संबंध नहीं। एज और एबिलिटी, काबिलियत से कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसा कभी मत सोचिए कि आपको बहुत सालों काम करना पड़ेगा फिर जाके आप अपने पैर जमा पाओगे, ऐसा नहीं है। Many young people feel that they are being held back because of their youth. बहुत यंग लोग सोचते हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो अभी कच्चे हैं, बच्चे हैं। Now, it is true that another person in an organization who is insecure and job scared may try to block your way forward using age or some other reason. हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपका एज कम है और आपको आपका काम अच्छा है, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ लोग इस चीज को आपका कमजोरी बताएंगे, मैनेजमेंट से लड़ाई करेंगे, चुगलबाजी करेंगे कि इसका तो काम अच्छा नहीं है, बेकार का इसको प्रमोशन दिया जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह। आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होंगे इस दुनिया में, but the people who really count in the company will not. लेकिन जो लोग कंपनी के बारे में भलाई सोचते हैं, वो कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। आप अगर यंग हो और आप में काबिलियत है, तो आप आगे बढ़िए, लोग आपको हेल्प करेंगे। They will give you as much responsibility as they feel you can handle well. और आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा और भी ज्यादा दिया जाएगा अगर उनको लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि आप उसको हैंडल कर पाओगे। Demonstrate that you have ability and positive attitude and your youthfulness will be considered an advantage. ये दर्शाइए कि आप में काबिलियत है और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करते हो। अब दो चीज, काबिलियत और पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपका जो जवानी है, आपका जो एज है, वो आपका एडवांटेज माना जाएगा फिर। यस, इन क्विक रिकैप, द क्योर फॉर एज एक्सक्यूसाइटिस इज, एज एक्सक्यूसाइटिस जो बहानाबाजी है, उससे कैसे दूर हो सके, उसको एक रिवीजन करते हैं फास्ट। लुक एट योर प्रेजेंट एज पॉजिटिवली। अपना प्रेजेंट एज को पॉजिटिवली देखिए। जो भी एज है, आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप अपने एज को पॉजिटिवली देखिए। एट दिस मोमेंट थिंक आई एम स्टिल यंग, नॉट आई एम ऑलरेडी ओल्ड। अपने आप को बोलिए मैं अभी भी यंग हूँ, ना कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। प्रैक्टिस लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू हॉराइजन्स and gain the enthusiasm and the feel of youth. नए नए चीजों पे आजमाइश, नया चीज ट्राई करने में आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आप में जोश आएगा, एंथुसियाज्म आएगा और आप अपने आप को यंग फील करोगे। कंप्यूट हाउ मच प्रोडक्टिविटी टाइम यू हैव लेफ्ट।
कैलकुलेट कीजिए कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना बाकी है। क्यों? रिमेंबर, पर्सन एज 30 still has 80% of his productive life ahead of him, and 50-year-old still has big 40%, the best 40%. अब प्रोडक्टिव लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो लोग पहले इस किताब को नहीं पढ़े थे हमारे साथ, उनको मैं रिचर्स उनके लिए बता रहा हूँ। एक इंसान का प्रोडक्टिव लाइफ कब शुरू होता है? 20-22 साल में, जब तक उसकी नौकरी पढ़ाई वगैरह खत्म हो गया, 20 साल पकड़ लेते हैं। और प्रोडक्टिव लाइफ खत्म कब होता है? लगभग 70 साल में। अगर उसका शरीर वगैरह ठीक है तो 70 साल तक एक इंसान काम कर सकता है। तो 20 और 70 के बीच में कितना हो गया? 50 साल का एक गैप है। अब एक इंसान, उसका अगर एज 30 है, 30, तो मतलब 20 से सिर्फ 10 ईयर उसका एडवांस हुआ है। तो टोटल 50 ईयर्स से 10 माइनस कीजिए, 40 बाकी है। दैट मीन्स 80% उसका प्रोडक्टिव लाइफ बाकी है। उस तरह कैलकुलेट करना चाहिए। आप जो भी एज में हो, और आप अगर 50 ईयर्स के हो फिलहाल, फिर भी आपके पास 40% ऑफ योर प्रोडक्टिव लाइफ आपके बाकी है। और 40% मतलब बेस्ट 40%। यस, तो लास्ट 40% बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा एक्सपीरियंस सब कुछ वहां पे आ जाएगा। तो 50 साल के जो लोग हैं अभी हमारे साथ, आपका अभी जिंदगी शुरू हुआ है। इन्वेस्ट फ्यूचर टाइम इन डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। आपका फ्यूचर टाइम वहां पे इन्वेस्ट कीजिए जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। इट्स टू लेट ओनली व्हेन यू लेट योर माइंड गो नेगेटिव एंड थिंक इट्स टू लेट। और ये लेट तभी माना जाएगा जब आप खुद को बोलोगे कि ये बहुत देर हो चुका है, अब कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, नया काम कैसे शुरू करेंगे। ये तभी होगा जब आप इस तरह सोचेंगे। लेकिन इसलिए सोचिए मत। स्टॉप थिंकिंग आई शुड हैव स्टार्टेड ईयर अगो। ये बोलना बंद कीजिए अपने आप को कि मुझे बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था। मुझे 10 साल पहले किसी ने बिजनेस के बारे में बोला था, तब स्टार्ट करता तो अच्छा था, तब तो मैं बहुत यंग था, दौड़ पाता था। अब कहाँ, मेरा तो एज हो गया है, अब मैं 50-55 का हो गया हूँ, अब कैसे मैं वैसे स्टार्ट करूंगा, अब मैं बिजनेस को कैसे करूंगा, अब मैं ये काम को कैसे करूंगा। सब कुछ गलत है, वो सब सोचिए मत। दैट्स फेलियर थिंकिंग। वो इस तरह का सोच फेलियर को जन्म देता है। इंस्टेंट थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ, माय बेस्ट years are ahead of me. That's the way successful people think. अपने आप को इस तरह समझाइए और ये बोलिए कि मैं अभी स्टार्ट अभी करूंगा, क्योंकि मेरा द बेस्ट ईयर, जिंदगी का बेस्ट टाइम अभी आ रहा है, आगे है मेरा। और उसी तरह एक सक्सेसफुल इंसान सोचता है। सक्सेसफुल इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे मुड़ के आगे देखता है। और जो लोग गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, 4 व्हीलर का बात कर रहा हूं मैं। आप जब गाड़ी चलाते हो, साइड में तो लुकिंग मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, बीच में भी होता है ताकि बीच में देख पाओगे साइड में कोई गाड़ी है कि नहीं, पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं। लेकिन आप हमेशा पीछे का मिरर देख के गाड़ी चला पाओगे? एक बार सोचिए, क्या हम गाड़ी से पीछे आईना को, जो रिवर्स का ग्लास है, उसको देख के चला पाएंगे हमेशा? नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्यों पीछे देखना है? जो हो गया हो गया, आगे देखते हैं, शुरुआत अभी करते हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो मच लीडर्स।